कुछ सुन लेगा तो देखो कितनी बेइज्जती होगी। तो बहन जो जब खुद के लड़का खा नहीं रहा है दूसरे के घर पे झांक रहा है वो क्यों देख रहा है इसको सबसे पहले तो इसको मारो साला डंडा किधर पे मारो इसको तो रहा है मेरा खुद का ब्रेन वॉश हो रहा है। सन डिस्क्लेमर 2000 दिखा दिया करो भाई। ये वो समय था जब बिहार से अलग होकर है ना, एक दिख नया तो रहा है। राज्य झारखंड बना। और बिहार से झारखंड अलग मजे है भाई, को यही इस पे मजे है। कि दोनों राज्यों में विकास आएगा। ठीक विकास से को बैठने लाने दे। के लिए सरकार ने राज्य में नई रोड बनाई, पर अफसोस विकास के वहां आने से पहले ही वहां के लोग उस रोड को चुरा के ले गए, जिससे विकास कभी वहां पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि विकास जो था वो अपनी पोरशा 911 करेरा में आने वाला था, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होने की वजह से वह मजबूरन खराब सड़क के रास्ते यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। डैम बेचारा। आज इस चल के रहे भाई इधर पे। बात को पूरे 26 वही साल हो story चुके telling हैं। कर रहा है। समय बदला लेकिन गरीबी नहीं। उस समय अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए था रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु आज 26 साल बाद इंसान की जरूरत बदली। अब गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम कैसे पूरा करें। अबे ये बढ़िया बात, ये सही था। ये तो क्या तगड़ा था, मतलब पूरी स्टोरी अब मेरे को कुछ तो खतरनाक बताएगा भी। वही तो। ये तो रियलिटी चेक दे दी मिल। उधर पे लास्ट पे जाके क्या हुआ कुछ इस प्रकार का, रुक जा भाई, मिल नहीं रहा है मिल नहीं रहा है, इस प्रकार का। तो अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिएटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाह रहे हो तो आप लोगों ने कभी ना कभी इस चेहरे को तो जरूर देखा होगा। इसका नाम है मनोज दे, लेकिन दिया इसने आज तक किसी को कुछ नहीं है और इसका लक्ष्य है देश के हर गरीब को एक यूट्यूबर बनाने का। पर वो बात अलग है, इसकी टिप्स से आज तक कोई भी बंदा यूट्यूबर नहीं बन पाया है। खैर आज की ये वीडियो इसी बंदे के ऊपर होने वाली है, लेकिन मनोज को रोस्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी पाएगा। अगर आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो और अभी तक आपका कोई भी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहा है या फिर अच्छा खासा व्यूज नहीं आ रहा है, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो 100% आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा। कोच नेवर प्ले, लगता है ये बात मनोज भाई के लिए ही कही गई है, क्योंकि यहाँ भाई साहब बता रहे हैं अपने YouTube शॉर्ट को वायरल करने का तरीका कि अपने शॉर्ट को कैसे वायरल करें। लेकिन पिछले 6 महीने से भाई का खुद का एक शॉर्ट तक वायरल नहीं हुआ है। ये बंदा दूसरों की वीडियो में 8 मिलियन 10 मिलियन व्यूज लाने की बात कर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में इसकी एक भी वीडियो में 1 मिलियन व्यूज तक नहीं आए हैं। देखा मनोज कितना महान आदमी है, वो चाहता है कि मिलियन में व्यूज बस उसके सब्सक्राइबर्स के आए। अबे भाई अगर तुझे पता है कि YouTube शॉर्ट को कैसे वायरल करना है तो खुद के शॉर्ट को वायरल करना पहले। एक चीज नोटिस करना, अपने जान पहचान वाले ना कभी आपके कंटेंट पर ना लाइक करेगा ना कमेंट करेगा, कभी ऐसा नहीं लिखेगा कि भाई अच्छा काम कर रहे ये तो रियलिटी है भाई। वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनो। लेकिन वही लोग किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट पर भर भर के लाइक करेगा, कमेंट करेगा कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट है, मजा आ गया वीडियो देख करके। अबे भाई आखिर ये क्या बात हुई। अब मान ले तेरे किसी जानने वाले या फिर तेरे किसी रिश्तेदार को जानना ही नहीं है कि YouTube पर 4000 घंटा का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें, तो आखिर वो बंदा तेरी वीडियो क्यों देखेगा, उस पर लाइक क्यों करेगा, उस पर कमेंट क्यों करेगा। अब तो बहन जो जब खुद के लड़का खा नहीं रहा है दूसरे के घर पे झांक रहा है वो क्यों देख रहा है इसको सबसे पहले तो इसको मारो साला डंडा किधर पे मारो इसको। वहाँ गांव में बैठे अभी कुछ चीजों में सही है, कुछ चीजों में ये भी सही है। भाई ये वो बंदा है जो मतलब लॉकडाउन के टाइम आई थिंक सो यूट्यूबर बना है और वो भी थारा भाई जोगिंदर के जैसा कुछ मुद्दे को पकड़ पकड़ के उनके थ्रू उठाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तेरे फूफा का मन है मसालेदार चटपटे भोजपुरी गाने सुनने का, तो वो अपने यार, ये तो मनोज कुछ भाई की वीडियो नहीं देख रहा है, तो वो रिश्तेदार मनोज भाई का हेटर है, वो चाहता ही नहीं है कि मनोज भाई बड़ा आदमी बने। अब भाई सौरभ जोशी के अम्मा बाबू सौरभ जोशी के व्लॉग तो देखते होंगे, लेकिन वो पीयूष की गेमिंग वीडियोस नहीं देखते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों पीयूष के हेटर हैं। भाई हर इंसान इस पे लॉजिक है, इस पे ना नहीं कहूंगा। की कंटेंट प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। अब कल को अगर मैं YouTube पे इंस्टाग्राम पे फाइनेंस की वीडियोस बनाने लग जाऊं और मेरे जो तीसरी फेल मामा है वो उन वीडियोस को ना देखें, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार मेरे मामा हेटर है, मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। फोन को ऐसे यूज ना करके ऐसे यूज करना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात कर रहा है सच में। इसका दिमाग कम है क्या? अब दोस्तों मनोज के अंदर सिर्फ पब्लिक को चूना लगाने का टैलेंट नहीं है, जैसे कि वो एक शायर है, सिंगर है, एक्टर है। तो आओ सबसे पहले हम करते हैं मनोज की शायरी की बात। कदर शुक्रिया अदा करूं उस अबे ये कौन है बे? का अल्फाज नहीं मिलते, किस कदर शुक्रिया अदा करूं उस खुदा का अल्फाज नहीं मिलते, जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे सपोर्टर नहीं मिलते। ये तो कुछ मैच ना हुआ। वाह मनोज भाई मजा आ गया, आपकी ये शायरी सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं भी एक शायरी कहना चाहूंगा कि तू शायर है या शायर का भतीजा। पॉज करके कमेंट पढ़। कमेंट रीड, कॉपी एंड लोडिंग, उसके बाद रोस्टर कॉमेडियन मनोज डे। भाई ये क्या है 12,500? इसका समझ नहीं आया बे, ये क्या है? क्लिक करो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, पता चल जाएगा।
12,500 की सैलरी आई है तो भाई कुछ पता थोड़ी है, अगले महीने मेरे इससे कम भी आ सकते हैं और इससे ज्यादा 15-16 हजार भी आ सकते हैं। इसलिए भाई जॉब करने वाले और यूट्यूबर्स के बीच में कंपेयर कर रहा है तो भाई थोड़ा लॉजिक लगा के तो कर ले। पावर ऑफ सोशल मीडिया। हो गई हवाबाजी, बन लिया कूल। चल अब सबसे पहले एक काम कर, चुपचाप जाकर जितने भी चालान है तेरी गाड़ी पे जाके उन चालान को भर दे। और दूसरी बात, बैकग्राउंड में जो काली स्कॉर्पियो एन खड़ी है जिसका नंबर तूने छुपा रखा है, तो एक काम कर फटाफट से जाके जिसकी ये गाड़ी है उसको दिया। भाई ऊपर वाले ने तुझे जितना दिया है वो बहुत है, तो दूसरे की ये छोटी मोटी गाड़ियां लाके फ्लेक्स क्यों कर रहा है? अगर फ्लेक्स करना ही है तो दूसरे की गाड़ी से भाई क्यों करना, अपनी एक और नई गाड़ी लेके आ जा। पता लगदा कि भाई लख लग गया आधे हिप ते क्लिप में बीबा मारे। अबे भाई लैंड रोवर, क्या बात है भाई, मनोज भाई तो नई नवेली गाड़ी। रुक रुक रुक, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैंने देखा नहीं। रुक रुक, फिर से देख खोली। अबे रेंज रोवर है। अच्छी गाड़ी। क्या बात है भाई, मनोज भाई तो नई नवेली गाड़ी ले आए, बधाई हो बधाई हो। हाँ भाई मुझे पता है कि ये एआई है, लेकिन शायद इसकी एआई ऑडियंस को ये बात नहीं पता है। इसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा मासूम है कि इसकी एआई वाली वीडियो को रियल समझ के उसपे कांग्रेचुलेशंस मनोज भाई लिख रही है। भाई मान गया, इसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा भोली है, शायद मनोज भाई तभी इतने सालों से इनका काट पा रहे हैं। पर भाई मनोज की इस वीडियो में एआई ने जो काम किया है वो देखकर मेरी एआई के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई है। देख देख देख, क्योंकि भाई इस वीडियो में जो गाड़ी है उसका रियल नाम है डिफेंडर, लेकिन जब मनोज भाई ने एआई से डिफेंडर के साथ अपनी वीडियो बनाने को कहा तो एआई ने मनोज भाई के लिए डिफेंडर नहीं बल्कि रफगेंडवर बना के दे दी। शायद एआई को भी बहुत तभी अच्छे मैं से कह पता रहा है। था। नाम यार थोड़ा कुछ चीजों में चलो ठीक है। भाई इतना बड़ा यूट्यूबर भला फेक क्यों वो क्यों डालेगा? डिफेंडर ही नाम होता है, डिफेंडर किसी गाड़ी का नाम नहीं। जो गाड़ी के लुक थे डिफेंडर थे, मुझे पता। अबे डिफेंडर इसीलिए मैंने बोला। कहाँ है भाई? रेंज रोवर लिखा है उधर पे। पागल है क्या क्या? तू इधर पे देख। कुछ वेट, सुन लेगा तो देखो कितनी बेइज्जती होगी। रुक जा, तभी मैं कह रहा रुक था जा, जूम कर लेना, जूम कर लेना। जूम के बाद तुझे दिखा देता हूँ क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? डिफेंडर डिफेंडर होती है। अबे हाँ मैं यार एआई है, पीछे देख। मैं लुक पीछे, लुक पीछे। मैं पहले आर ही देख रहा था। ठीक भाई, हाँ वही यार, पीछे का लुक, पहले लुक भी तो देख यार। रुक जा। एआई था, एआई है पक्का 100%। पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ रखा रफगेंडवर। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे एक घर बनते हुए देख सकते हो। यहाँ पर काफी सारे मजदूर भी काम कर रहे हैं। अब मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनको मेरा सैल्यूट है, लेकिन जरा खुद से सवाल करके देखो, क्या आपको भी पूरी जिंदगी ऐसे ही मेहनत करके पैसे कमाने हैं या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है? इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बनो। अबे भाई तुझे कंटेंट क्रिएशन के अलावा दुनिया में कुछ और काम नहीं दिखता है क्या? क्योंकि भाई आखिर ये क्या बात हुई कि अगर आपको जिंदगी भर मजदूरी नहीं करनी है तो आप कंटेंट क्रिएशन कर लो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है जिनको आदमी करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन नहीं, इसके हिसाब से गरीब के हर बच्चे को अपनी गरीबी मिटाने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के करनी पड़ेगी कंटेंट क्रिएशन। ये जो अडानी अंबानी और इसरो में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये सब के सब पहले कंटेंट क्रिएशन ही तो करते थे, तभी तो आज ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। भाई ये बंदा गरीबों को ऐसे ब्रेन वॉश करता है कि इसकी बातों से मोटिवेट होकर वो लोग भी निकल पड़ते हैं कंटेंट क्रिएटर बनने, लेकिन जब उनका कुछ होता नहीं है तो वो बेचारे आ जाते हैं सबके सब डिप्रेशन में। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पड़ोस में एक लेडी है जो कहीं गांव से आके यहाँ अपने पति के साथ रहती है। पति उसका मजदूरी करता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो मेरे पास आके रोने लगी कि भैया देखो हम दिन की 4-4 वीडियो बना रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी वीडियो पे 10, 12, 15 व्यूज आ रहे हैं। मैंने जब उसकी वीडियोस चेक करी तो पता है उसकी वीडियोस क्या थी? पति के साथ चिपक चिपक के भोजपुरी गानों पे लिपसिंग। तो ये देखकर मैंने कहा ये जो 10-12 व्यूज आ रहे हैं ना, ये भी बहुत आ रहे हैं। पब्लिक सबको क्या मतलब? देखिए अभी इतना भीड़ है, सब कोई जा रहा है रांची, हम भी रांची जा रहे हैं, कुछ काम था और इतना कोई देख रहा है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको तो वीडियो बनाने का मतलब। कहाँ भाई, कौन देख रहा है तुझे? भाई यहाँ पर इतने सारे बंदे बैठे हैं लेकिन किसी एक बंदे की नजर इसके ऊपर नहीं गई है, लेकिन फिर भी फालतू की बकैती काटे जा रहा है कि फ्रेंड देखिए सब लोग हमें बोल। अन्य कुछ कहना नहीं है। मैं तो एआई वाला तो थोड़ा नहीं दिखाना था। और ये भी चीज है कि सबको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि सबको एआई जिसको जो नहीं करना वो है, तो समझ उसको गया motivate मैं करो। भाई। उस बंदे को मतलब गेमिंग सुपर तो पता है, तो उसके साथ जो हुआ था उसके बाद से मैं इसको देखता हूँ भाई। लेकिन इसी हो रहा है, मेरा खुद का ब्रेन वॉश हो रहा है, तो अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पहले देखता हूँ वीडियो। रुक जा। हमें देख रहा है लेकिन हमें इससे क्या मतलब है? कोई हम खाने को रोटी थोड़ी थोड़ी देगा। खैर मजाक से हटके भाई अपने सब्सक्राइबर्स को मोटिवेट कर रहा है कि हमें बिना शर्माए पूरे डेडिकेशन से काम करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, भाई की थोड़ी सी और मोटिवेशन देखते हैं। उधर भी वीडियो शूट हो रहा है, तो ये वाला कैमरा ना लेकर अगर आप छोटा कैमरा लेंगे और हेलमेट में लगा लेते हैं तो काफी अच्छा रहता है ब्लॉगिंग के। हाँ ब्लॉगिंग, अभी मोटो ब्लॉगिंग का जो क्रेज है ना वो ज्यादा है। आप YouTube पे देखिएगा सबसे ज्यादा व्यूज उसी पे आता है। वाह क्या आइडिया दिया है मनोज भाई ने इस 15-16 साल के लौंडे को कि एक काम कर, यह सब छोड़ के गोप्रो ले और मोटो व्लॉग बना, क्योंकि वो सब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से इस 15-16 साल के लौंडे का अगर चालान कटे तो वो चालान मनोज दे नाम के इस माइंड डेड मैं देख ये लाइन तो मैं इसका काटना चाहूंगा। मैं अगर तुझे कहूँ कि उसको आगे जाके उसका घर जला दे, थोड़ा जला देगा?
तो भाई नहीं बाइक लगी, ये पहली चीज तो देखो, हम्म। ये मनोज दी की गलती लगी मुझे तो। अरे तो नहीं, मैं वो तो 16 सुन सुन 17 सुन, अरे वो तो बोला तो फिर जो गाड़ी लेगा उसको तो सोचना चाहिए। अब एज नहीं है तो तुम भाई टोटल 1 घंटे के क्लिप पे 1 मिनट का दिखा दो तो हो गया काम खत्म। नहीं 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 यार, तो ऐसा नहीं है भाई, 16 17 साल का वैसे लग नहीं रहा था यार ये। अरे अगर लगेगा भी तो सुन, कहने का मतलब सुन, हम्म, मान के चल मैंने तुझे गाड़ी मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए बोल दिया, ठीक है, उसके बाद जो बोला वो तुझे पता है मुझे पता है, उससे नहीं पता, क्योंकि मैं भी नॉर्मली तुझे कहूंगा अबे तू भी कहेगा ना कि अभी एज नहीं है, अंडर एज। तो वो क्लिप किधर पे गया, वो दिखाओ ना भाई। हाँ हो सकता है भाई। तो उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। आदमी से ही भरवाना, अरे ये कैसे भरेगा, ये खुद अपनी गाड़ियों के चालान नहीं भरता है। आज के डेट पे यूट्यूबर्स मर्सिडीज BMW जैसे लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आप अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको जॉब भी लग जाए तो अबे भाई इसकी इस बात पे मैं एग्री नहीं करता भाई। कुछ चीजें तो हैं भाई, कुछ चीजें तो हैं। वैगन जैसी गाड़ी लेने में लग जाएंगे 40 साल। पढ़ाई के साथ इसको भाई कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा कटा है लिटरली। ये बंदा पिछले 7-8 सालों से ऐसे ही पब्लिक को मामू बनाता आ रहा है और इसका सबूत ये रहा। तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं फाइनली बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आज के दिन में दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक YouTube का कोर्स बनाया है। यूट्यूबर बनने का कोर्स। तो इसका मतलब जो पिछले 7-8 साल से तू यूट्यूब पर फ्री में लोगों को यूट्यूबर बनाने की टिप्स दे रहा था, वो सब एक बकैती थी। क्योंकि भाई जब तूने ऑलरेडी अपने चैनल पे 1800 वीडियोस बना रखी हैं जिसमें तूने बात करी है यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें, तो फिर अब ये कोर्स बनाने की आखिर क्या नीड पड़ गई। शायद इसकी गाड़ियों के इतने चालान जो कटे हैं उनका चालान भाई कुछ चीजें जज नहीं किया जा सकता रे कि भाई। ऐसे नहीं यार, छोटे से बंदा गरीब अच्छा परिवार में अच्छा बात पैदा है। होके भी